नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि के दर्शक विशेष रूप से इस बात को आज जानने का प्रयास करेंगे कि 10 बातें बड़ी विशेष और खास हैं। वीडियो 2-3 मिनट फालतू हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने भी पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक जितने भी मामले हैं उन सबको कवर करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। आप देखेंगे राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग चल रहा है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा और धनिष्ठा। धनिष्ठा के 2 चरण और शतभिषा के 4 और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण से, सो और द, ये अक्षर आ रहे हैं पूर्व भाद्रपद के। इनके लिए क्या कंडीशन है, 10 बातें सुनिए कौन कौन सी है। नंबर 1, ये कुंभ राशि है, हेल्थ से संबंधित बात करेंगे। नौकरी, ये इनके जॉब, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति, जिनका सरोकार स्टूडेंट से है, लड़के और लड़कियों से है एजुकेशन का, और विदेश यात्रा करने वाले, चाहे भारत से बाहर जा रहे हों या वहां से आने की प्लानिंग हो, बहुत सारी बात। उसके अलावा कर्ज और शत्रु और मुकदमेबाजी अगर चल रही है, कोई ना किसी षड्यंत्र में कोई फंसा हुआ है, या जमीन जायदाद के मुकदमे हैं, अथवा दाम्पत्य जीवन को हमने इंक्लूड इसलिए किया है कि अगले 1.5 वर्ष तक ये कंडीशन बहुत खराब है मैरिज लाइफ से रिलेटेड। तो उपाय बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ संतान के योग किसके यहाँ बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। जब राहु कुंभ राशि में होता है, हड्डी से जुड़े हुए, पैरों से जुड़े हुए या गर्दन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड वायु रोग उत्पन्न करता है ये। और साथ ही साथ ये केतु इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन तथा पेट के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल के साथ साथ कुछ इन्फेक्शन की संभावना भी बनती है, और साथ साथ उन रोगों की संभावना ज्यादा रहती है जो आपके परंपरागत वंशानुगत हेरेडिटी, यानी कि आपके माता पिता को जो रोग रहे होंगे, दादा परदादा को, नाना नानी मामा के परिवार के, वो रोग आपको हो सकते हैं उस दौरान जब केतु की महादशा चल रही हो, खास तौर से। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कुंभ राशि तो है आपकी, लेकिन लग्न अलग है, उसकी बात भी मैं करूंगा, आपको बताऊंगा, आप धैर्य रखिए। दूसरी बात यह है नौकरी के योग, ये मंगल ग्रह यहाँ द्योतक और परिचायक बना हुआ है, टेक्निकल फील्ड में ये भेजता है। शुक्र की दृष्टि है 26 तारीख तक, उसके बाद आपकी ये शुक्र बदल जाएंगे, इसके मायने बदल जाएंगे। मंगल ग्रह आपको नौकरी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा। अब देखिए, एजुकेशन हाउस गोचर हो, लग्न हो, कैसी भी पोजीशन हो, लेकिन 50% से अधिक जो प्रभाव है वो राशि के ऊपर होता ही होता है। अब ये शुक्र और बृहस्पति जैसे सभी पुण्यों के देने वाले ये ग्रह हैं, और दैत्यों और देवताओं के ये गुरु हैं। इनका नाम बहुत है सृष्टि में। अगर ज्योतिष की बात करें या किसी के विवाह की, ज्ञान की, संतान की, तो इनके बिना अधूरा है ज्योतिष। ये इनको प्राथमिकता देते हैं ज्योतिषी लोग। इसके साथ साथ अब 6ठे स्थान में बना हुआ है बुध आदित्य योग। ये क्या करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा, क्योंकि 6ठे भाव में आने के बाद आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ साथ, क्योंकि अच्छी संगति अच्छी विचार देगा,
मंगल की यहाँ दृष्टि होगी, सम्मान बढ़ाएगा। शुक्र भी बढ़ा रहा है 26 तारीख तक, जुलाई तक। अब मैंने आर्थिक स्थिति को मजबूत क्यों बताया है? आपकी जो आर्थिक स्थिति का जो पहलू है, जब आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है, यानी कि इस राशि पर दृष्टि है, तो कितना ही बुरा चाहे लोग, आपके अंदर इस प्रकार का विवेक जाग जाएगा, इस प्रकार की ज्ञान विज्ञान कला कौशल की उन्नति तथा अच्छी प्लानिंग और अच्छी संगति के कारण, अच्छे भाग्य के कारण, क्योंकि भाग्य स्थान अच्छा है, भाग्य के द्वारा ही नौकरी मिलती है और वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो भाग्य का योग अच्छा बन रहा है और यह आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राशि का स्वामी भी धन स्थान में, धन कुटुंब वाणी, इसलिए इस भाव को मजबूत करता है। मंगल यहाँ पर 28 तारीख तक अच्छी परिणाम नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी वाणी पर संयम रखें, विवाद ना करें तो ठीक निकल जाएगा ये पीरियड आपका। विदेश यात्रा के योग, जिन जिन जातकों की कुंडली में कुंभ की भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश में है, गोचर में हो या कुंडली में, आपका फिलहाल आप इस लगन को छोड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। अगर इसकी दशा चल रही है और ये स्वामी 12वें है तो विदेश यात्रा का योग बनता है। यहाँ का स्वामी भी अगर द्वादश चले जाए तो भी बनता है। इसके अलावा राहु केतु तथा द्वादश भाव के स्वामी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि जैसे कि ये है, ऐसे ही आपका मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है। इस भाव का स्वामी अगर द्वादश स्थित है और उनकी दशा भी चल रही हो तो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है, यज्ञ आदि का और विदेश यात्रा का। धन धान्य की वृद्धि भी करवाता है और भाग्य को निरंतर उन्नति देता है, क्योंकि विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या वहां जाकर के धन कमाने का योग बनता है। एक नई चीज बताता हूं मैं, अभी उसकी चर्चा होगी। ऋण, रोग और शत्रु, ये 3 चीज एक ही तरह से देखी जाती है। शत्रु के साथ, यानी कि अगर मुकदमा चल रहा है तो शत्रु प्रबल है, और ऐसी स्थिति में 6ठे स्थान, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न के अनुसार अगर 6ठे भाव का स्वामी की दशा है तो आप कर्ज से युक्त होंगे, मुक्त नहीं युक्त। क्योंकि गाड़ी खरीदना, जमीन जायदाद, किसी भी गाड़ी के लिए या घर के लिए लोन लेना, ये एक बनता है उस समय। शत्रु वृद्धि भी होती है 6ठे भाव के स्वामी की दशा। और नई चीज बताऊं मैं आपको, लग्न का स्वामी अगर 6ठे भाव में चला जाए और 6ठे भाव का स्वामी, जैसे कि यहां अगर कुंभ लगन है तो, अगर धनु लगन है, बृहस्पति यहां है तो, अगर 4 नंबर यहां है और चंद्रमा यहां है तो, ये जो कंडीशन है, अगर 2 अंक यहां लिखा है, 7 यहां लिखा है, तो भी रोग कारक, ऋण, रोग, शत्रु। 7 नंबर होगा यहाँ पर, जब 2 यहाँ होगा तो 7 यहाँ होगा। मूल त्रिकोण में होने के बाद भी अपने रिश्तेदार दुश्मन हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब यहाँ 12 नंबर है तो यहाँ 5 होगा, तो सूर्य की दशा, यहाँ सूर्य शुभ है, वहां सूर्य की दशा ऋण, रोग, शत्रु, हृदय से संबंधित रोग भी देती है। सभी लग्नों का अगर हम विश्लेषण करते हैं, कम से कम 2-3 घंटे लगातार चाहिए। और यहाँ नंबर 1 है तो यहाँ 6 होगा। और आपको आश्चर्य होगा, संसार के अंदर बुध की दशा कष्ट नहीं देती, लेकिन मेष लग्न को और कुंभ लग्न को बुध की दशा कष्ट देती है। ऐसी कंडीशन में खास तौर से बुध की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती है। रीजन क्या है? क्योंकि
ये मेष के लिए तीसरे और छठे का स्वामी बुध और कुंभ के लिए पंचम और अष्टम भाव का स्वामी बुध अच्छे परिणाम नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी से संबंधित दवाई, शुगर की दवाई और कुछ ना कुछ हृदय रोग के कारण स्टंट डालना पड़ता है, किसी का फैटी लीवर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह की कुंडली में ग्रहों की स्थिति है और कौन सी दशा चल रही है और उस ग्रह की कंडीशन क्या है, अस्त है या वक्री है, मार्गी है। दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन। अब दाम्पत्य जीवन पर आते हैं। ये जो 1.5 साल तक का दाम्पत्य जीवन का पीरियड है, ये बहुत शुभ नहीं है। एक यहाँ छोटी सी बात बताऊं, कोई भी आदमी इसको निगेटिव नहीं समझना। जब पति पत्नी ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का ये कोष्ठ जो बना है, ये जो खाना है, ये भाव है प्रथम और सप्तम, यहां पर राहु और केतु ये डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाववाद। अब देखिए पति पत्नी की कुंडली में ऐसे ग्रह नहीं है, लेकिन गोचर के हिसाब से देखा जाए तो किसी महिला का पति विदेश चला जाएगा या किसी की पत्नी उसका ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरी जगह। तो पति पत्नी के बीच में कुछ समय के लिए, ध्यान देना, कुछ समय के लिए वियोग, अलगाव हो जाएगा और फिर वो जरूरी नहीं कि तलाक होगा। वो डिपेंड करता अलग सिचुएशन पर। मंगल ग्रह मांगलिक हैं या लड़ाई झगड़े हैं, वो तालमेल अलग है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अच्छे परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ये जो सिचुएशन है, ये दाम्पत्य जीवन से संबंधित अच्छी नहीं है। अब विवाह की बात, विवाह के योग बनेंगे और कब बनेंगे, ध्यान से सुनिए। यहां से मंगल के हटने की प्रतीक्षा कीजिए 28 जुलाई को। उसके बाद इस बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है। कुंभ राशि वाले लड़के और लड़कियों के विवाह इस वर्ष कम मात्रा में होंगे, लेकिन डिपेंड करता आपके लगन कौन से हैं। मिथुन लगन है तो, सिंह लगन है तो होगा, धनु लगन है तो होगा और मेष लगन है तो भी होगा, मेष राशि है तो भी होगा। ऐसी स्थिति में ये योग बनते हैं। अब सन 2027 में जब बृहस्पति यहां पर होंगे गोचर के अनुसार, तब विवाह के योग तो पूर्ण रूप से बनेंगे ही बनेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति पता चलती है बाद में देखने से। और विवाह हो गया, उसके बाद संतान। इस वर्ष 100% अगर आप लोगों के बीच में अच्छी प्लानिंग, अच्छा तालमेल है, तो इस वर्ष सबके घर में खुशियों का आगमन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि संतान का योग इतना शुभ है कि ये किसी किसी के यहां जिनके द्विस्वभाव राशि में बुध है, जुड़वा संतान का लाभ भी होता है। किसी दिन जुड़वा बच्चों पर विश्लेषण भी किया जाएगा। और फिलहाल आप ये समझिए, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की दृष्टि से जिन जिन के ये नक्षत्र है, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उन लोगों की बृहस्पति की, शनि की महादशा चल रही है। बुध की महादशा भी है। बुध की महादशा में हृदय रोग से संबंधित या कोई, जो मैंने बताया, जॉइंटिस है मंगल के कारण, या किसी का स्टंट डलता है, वो वाल्व डलता है हार्ट के अंदर, तो वेट कंट्रोल करें और रिड्यूस करें अपने कोलेस्ट्रॉल को बुध की दशा में। केतु की दशा मैंने बताया, पेट के रोग, इन्फेक्शन। स्त्रियों के रोग अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं, लेकिन बुध की दशा कुछ कष्टकारक और चिंताकारक नेगेटिव थॉट्स, डर लगा रहता है कुंभ राशि वालों को जब बुध की महादशा होती है कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, नुकसान ना हो जाए।
मुझे कोई रोग ना हो जाए, अचानक मेरे सामने कोई खतरा ना हो जाए, गाड़ी चलाते समय भी डरते हैं, तो इसको बोलते हैं एंजाइटी। डरो मत, आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे रोग परहेज करने से ठीक हो सकते हैं। और शुक्र की महादशा इस कुंभ राशि वाले के जातक के लिए वरदान साबित होती है। गाड़ी, जमीन, सवारी, सोना, चांदी, हीरा मोती सारे ही तो खरीदता है, सारे सुख उसकी भावनात्मक रूप से ही रहता है कि मुझे जिंदगी के सारे सुख प्राप्त करने हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा डबल बेड, अच्छे परफ्यूम, अच्छा खान पान और शरीर भारी, और साथ ही साथ जमीन, प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सांसारिक सुख के संसाधन जुटा लेना। ये उनके लिए, और खासतौर से जिनका यहाँ राहु होगा, दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन, दे विल अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज इन देयर लाइफ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।